कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पर आज की हालत को देखते हुए तो कहना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर व्हेन देयर इज़ नो क्योर। कोविड-19 के क्राइसिस में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना भी एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इसीलिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के कुछ नियम, कुछ उपायों को सुझाए हैं जिनसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेद के उपायों का हम पालन करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगी कि आयुष मिनिस्ट्री ने कौन से गाइडलाइंस को जारी किए गए हैं, उनको कैसे करना है और उनके फ़ायदे क्या हैं। ये गाइडलाइंस जो भी हैं ये कोरोना का इलाज नहीं है, ये सिर्फ आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक सेल्फ केयरिंग मेजर्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हर रोज़ गर्म पानी पीना। इसके लिए आप पानी को पहले उबाल कर रख लीजिए, दिन भर यही पानी को हल्का गुनगुना करके पीजिए। कई सारी स्टडीज़ में ये प्रूफ हो चुका है कि गर्म पानी जो है वो सर्दी जुकाम में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया गया है वो ये है कि गर्म पानी आपका खाना पचाने में बहुत मदद करता है। इससे आपका खाना जल्दी पचता है और शरीर में हल्कापन रहता है। शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती, एनर्जी बनी रहती है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होने में काफ़ी मदद मिलती है। रोज़ 30 मिनट कम से कम योगासन और प्राणायाम करें। प्राणायाम में जैसे कि अनुलोम विलोम या कपालभाति या भस्त्रिका जैसे प्राणायाम जो है वो आप 5 से 10 मिनट करें। योगासन में आपको जो भी योगासन आता है आप उसे कर सकते हैं। यदि सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छा होगा, इसका सारे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लास्ट में 10 मिनट तक के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से इवन मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। खाने में धनिया, जीरा, हल्दी और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। ये मसाले बहुत ही इजीली हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये कई सारी स्टडीज़ में प्रूफ हो चुके हैं। इन मसालों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारे शरीर में सेल डैमेज से उत्पन्न हुए फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, जिससे आगे चल के और सेल डैमेज ना हो। इसके अलावा धनिया और जीरा, इनका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे। जब भी अगर आपको बुखार है, टेम्परेचर है, ऐसे समय में अगर आप जीरा और धनिया का पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बुखार को कम करने में काफ़ी मदद करता है। हल्दी के गुण कितने हैं ये हम सभी जानते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि हल्दी में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होता है, जो सर्दी जुकाम में हुए वायरसेस से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है, कई स्टडीज़ में ये सामने आया है कि वायरसेस जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। और धनिया और जीरा ये स्पेशली अल्कलाइन होते हैं। इनका पीएच लेवल जो होता है वो 6.1 से लेके 7 के बीच में होता है, जो एक अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है जिसमें वायरसेस जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। धनिया का पानी स्पेशली पीना इस समय में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जैसे कि नस्यम प्रोसीजर। आयुर्वेद में नस्य ये प्रोसीजर बताया है जिसमें आप कोई भी तेल, जैसे नारियल का तेल, घी या तिल का तेल जो है, दोनों नाक में एक एक बूंद डाल सकते हैं, या आपकी उंगली में लगाकर आप दोनों नाक में अंदर से लगा सकते हैं। क्योंकि ये ऑयल है, फैट है, इससे एक म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक बैरियर तैयार हो जाता है, जिससे वायरस हो या बैक्टीरिया हो उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं रिकमेंड करूँगी आप अगर नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नारियल के तेल का पीएच जो है वो 7 से लेके 8 के बीच में होता है, जो वायरस के एब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम करता है। वायरसेस जो होते हैं इस मीडियम में इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयल पुलिंग थेरेपी भी एक बताई गई है। इसमें नारियल का तेल या तिल का तेल आप 2 से 3 चम्मच मुंह में लेकर उसे 2 से 3 मिनट अपने मुंह में रखिए, घुमाइए और फिर उसे थूक दीजिए, और फिर गर्म पानी से आप अपना मुंह साफ कर लीजिए। इसका भी इफ़ेक्ट नस्यम के जैसा ही है। ये आपके मुंह के अंदर इंटरनल म्यूकोजा में एक लाइनिंग क्रिएट करता है, एक बैरियर बना देता है, जिससे वायरस या बैक्टीरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। रोज़ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाइए।
च्यवनप्राश तो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूफ हुआ है कि च्यवनप्राश में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कम से कम 50 आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण होता है, जिसमें हर औषधि पर एक सेपरेट स्टडीज़ हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है कि च्यवनप्राश शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत लाभकारक है। मैं च्यवनप्राश के साइंटिफिक स्टडीज़ पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। च्यवनप्राश को रोज़ सुबह खाली पेट खाएं। इसे कभी भी दूध में मिलाकर ना लें। खाने के बाद आप ऊपर से दूध पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, सौंठ और मुनक्का इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये तुलसी पे ही कम से कम 100 रिसर्च हुए हैं और जिसका एक इफ़ेक्ट पता चला है कि वो डायरेक्ट इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डायरेक्ट इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कराती है। उसी तरह से काली मिर्च जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने में काफ़ी मदद करते हैं। शुंठी यानी ड्राई जिंजर पाउडर होता है, ये बहुत अच्छा एंटासिड है, यानी कि इससे एसिडिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। मनुक्का अगेन रेजिन्स होता है, वो भरपूर मात्रा में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दालचीनी एक है जो एक्चुअली डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और इसका भी एंटीवायरल इफेक्ट सामने आया है कई स्टडीज़ में। इसका काढ़ा आप इस तरह से बना सकते हैं। 250 ml पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच दालचीनी, 15 से 20 पत्ते तुलसी के, 15 से 20 दाने किशमिश के और 1 चम्मच शुंठी। इनको मिक्स करके आप इसे 3 से 4 मिनट तक उबालें। उसके बाद इसे छान कर आप पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपने स्वाद अनुसार नींबू का रस या गुड़ भी मिला सकते हैं। गोल्डन मिल्क 150 ग्राम दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर आप सुबह शाम इसे पी सकते हैं। इसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है। हल्दी के गुण हम सभी को पता है, एंटी एलर्जिक है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। पर मैं आपको कहूँगी कि इसमें आप आधा चम्मच शुंठी पाउडर भी मिक्स करिए ताकि इसे पीने के बाद एसिडिटी ना हो, और कोशिश करिए इसे केवल रात को पीने के लिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपको गले में कभी खराश जैसी लगती है तो आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, यानी गर्म पानी का भाप ले सकते हैं। इसमें आप चाहे तो पुदीना और अजवाइन को ऐड कर सकते हैं और उसका भाप ले सकते हैं। इसके अलावा सूखी खांसी आपको आती है तो आप लौंग को शहद के साथ मिक्स करके उसका सेवन कर सकते हैं। याद रखिए, ये सारे गाइडलाइंस सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। अगर आपको तेज बुखार या खांसी 2 दिन से ज़्यादा होती है या गले में खराश 2 दिन से ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टरों की सलाह लेना ना भूलें। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आप हमेशा पा सकें।